स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जिन है वो अभी हवा में उड़ रहा है और यहाँ पर उसके सामने कुछ आता है। तभी उसकी आंखें खुलने लगती है। वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है, आखिरकार मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि किसी की आवाज़ आ रही है। लगता है जो डैड है वो फाइनली होम आ चुके हैं और यहाँ पर वो गेट खोलने के लिए सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी आंखें खुलती है। उसके सामने एक स्क्रीन आती है जो कि कहता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है। इसी के साथ यहाँ पे उसे बुला लिया जाता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या हुआ। तभी वो देखता है कि स्क्रीन पे दूसरी चीज़ लिख के आई है, वो है कि तुम मारे जा चुके हो। ये देखने के बाद जो जीन होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं मारा जा चुका हूँ, क्या ये मुमकिन है। वो सोच रहा होता है मुझे याद है लास्ट टाइम मैं अपने बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था थोड़ा बहुत, और इसी के साथ तो मेरे को आंखें बंद हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मारा जा चुका हूँ। और ये बात सोच कर ही वो बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा था। वो कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता, इतनी कम उम्र में मर कैसे सकता हूँ मैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है ये दूसरा वर्ल्ड है जहाँ पे जिनको टेलीपोर्ट किया गया है, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड में बहुत कम उम्र में मारा गया था। इसी के साथ उसके सामने सिस्टम वाला बंदा आता है जो कि एक बूढ़ा सा इंसान होता है। उसे देखते हो सोच रहा होता है कि ये गॉड है और मैं हेवन में आ चुका हूँ। यहाँ पे बोल रहा होता है अगर तुम सोच रहे हो कि मैं गॉड हूँ तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि वही मैं गॉड नहीं हूँ, मैं बस सिस्टम हूँ। इसी के साथ बता रहा होता है कि गॉड वर्ड कुछ नहीं होता, बस हम लोग की पूरी दुनिया एक सिस्टम पे काम करती है। इतना तुम समझ लो कि कोई तो है जो गॉड की तरह हमें कंट्रोल कर रहा है, पर ये दुनिया एक तरीके से सिस्टम पे काम कर रही है। इसी के साथ उसे बताया जाता है कि कुछ देर में उसे यहाँ पर दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट किया जाएगा एक बॉडी के अंदर, क्योंकि अब वो यहाँ पे मारा जा चुका है तो उसकी बॉडी दूसरी दुनिया में चली जाएगी। इसी के साथ उसे बताया जा रहा होता है तुम चाहो तो अपनी जान पहचान के जो तुम्हारी दुनिया में थे उनसे थोड़ी बातचीत करके देख सकते हो। इसी के साथ पहले उसे सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ पे उसका लेवल और साथ साथ उसकी सारी स्किल्स होती है, जहाँ पे उसकी एचपी और सारी चीज़ होती है। वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर एक नेकोमैंसर बनेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी और वो सबको यहाँ पर अपने सामने झुका के रखेगा। ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ अजीब सी स्किल है, जैसे कि वो अपने मुंह से जहर निकाल सकता है, वो किसी भी चीज़ को काट सकता है आराम से, और उसके पास एक स्किल है जो कि अभी बंद पड़ी हुई है जो कि यहाँ पर मैजिक की है। वो सोच रहा होता है जब मैं मैजिक ही नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँगा, और ये मैजिक वाला तो ठीक है लेकिन ये कैसी स्किल दे रखी है यहाँ पर। मेरे को ऐसी स्किल बिल्कुल समझ नहीं आ रही जो इंसानों के पास ऐसी स्किल आ कैसे सकती है कि वो अपने मुंह से एसिड निकाले और किसी को काट के ख़त्म करे। यहाँ पे वो सोच रहा होता है आखिर मैं हूँ कौन। तो उसकी स्पीसीज वो देख के हैरान होता है। उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर एक फार्मर है, मतलब उस तरीके को यहाँ पर काम करना होगा किसी भी तरीके का। और यहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो एक एंट के रूप में जन्म लेने वाला है। इस सोचने के बाद वो हैरान होता है कि तभी उसे दिखाया जाता है कि उसकी ज़िंदगी में जितने भी दोस्त थे वो यहाँ हैं। अगर तो उससे बात करना चाहता है तो यहाँ पर उसका कोई दोस्त ही नहीं था उसकी जो नॉर्मल ज़िंदगी थी उसमें, तो इसलिए वो किसी से बात ही नहीं कर सकता था। इस सोच को बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि तभी यहाँ पे उसे बताया जाता है कि अब तुम्हारा जो पाथ है वो अगला शुरू होने वाला है। इसी के साथ तुम्हें इस दुनिया में टेलीपोर्ट किया जाएगा, क्या तुम इस बारे में तैयार हो। इसी के साथ वो कह रहा होता है ये कैसा अजीब सा पाथ है जहाँ पे मुझे एंट बनाया जा रहा है, मैं तो ह्यूमन बन के पैदा होना चाहता था। तभी उसे बोला जाता है आपका काम डाउन शुरू हो रहा है, आपको दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट किया जाने वाला है। 3, 2, 1। इसी के साथ सोल ट्रांसफ़र और यहाँ पर इंस्टॉल होने लगता है उसकी बॉडी के अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है हैचिंग, मतलब जो अंडा होता है वो टूट रहा होता है और ये एक चींटी का अंडा होता है। यहाँ पर अंदर में हमें जिनको दिखाया जाता है जिस धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्शियसनेस में आ रहा होता है। इसी के साथ वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाने लगता है और अपने हाथ को आगे पीछे कर रहा होता है। तभी वो यहाँ पे अंडे को तोड़ के बाहर आ जाता है और यहाँ पर उसका एक पैर बाहर आता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो एक एंड के रूप में यहाँ पे जन्म लिया है। उसके यहाँ पे 6 पैर हैं और उसे अपनी बॉडी कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि अपनी पहली ज़िंदगी में वो एक ह्यूमन हुआ करता था, तो ये तो उसके लिए वैसे भी मुश्किल होने ही वाला है। यहाँ पे वो कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। इसी के साथ अपने सामने एक गुफा को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही अंधेरे होते हैं, जिसे देख के वो कह रहा होता है अभी ये कौन सी जगह में आ गया हूँ मैं। इसी के साथ वो बोल रहा होता है यहाँ तो कहीं लाइट भी नहीं है, लेकिन तभी उसे बहुत ज़्यादा लाइट चमकते हुए दिखाई देती है और यहाँ पर वो देख के हैरान होता है कि आखिर अब ये लाइट कहाँ से आ गई, क्योंकि वो तो चारों तरफ से गुफा में बंद था जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी। तभी वो बोलता है कि चलो ठीक है। इसी के साथ वो फील करते हुए थोड़ा आगे करने की कोशिश करता है। तभी हमें बताया जाता है कि उसकी आंखें बिल्कुल अभी तक ह्यूमन की तरह ही है और सारे कलर्स को देख पाता है, और इसी बात से वो और ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जो चींटियाँ होती है उनकी आंखें थोड़ी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो जिन है उसके बॉडी में जो उसकी आंखें हैं उसको नॉर्मल रहने दिया गया है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो अंदर का सीन होता है चींटियों के घर का, जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ अलग अलग जगह पे रहती है और अंडों को किस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। इसी के साथ हमें हु जिन को दिखाया जाता है जिन आखिर किस तरीके से और अभी कहाँ पर है। हमें दिखाया जाता है जिन को जो बहुत ज़्यादा अभी आगे आ चुका है अपनी जो जगह है वहाँ से। वो कह रहा होता है मुझे यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ के देखना होगा कि आखिर लाइट किस तरफ से आ रही है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा होता है ये देखने के लिए कि यहाँ क्या चल रहा है और साथ साथ ये जगह किस तरीके से काम करती है। तभी उसे एक जगह से बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई देती है, तो वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर जाके चेक करना चाहिए कि आखिर इतनी ज़्यादा रोशनी किस लिए आ रही है।
यहाँ पर वहाँ पर जाता है तो कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो थोड़ा सा हैरान होता है। वो देखता है एक चींटी को जो कि रेड होती है और उसके पास अच्छी खासी पावर भी होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है जो कि शायद यहाँ पर लिजार्ड या और कुछ हो सकता है, क्योंकि वो इंसेक्ट ही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि कह रहा होता है, जिन कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है यहाँ पे उसके एक साथी को खा जाता है जो उससे ज़्यादा पावरफुल था। जिन जब ये बात देखता है कि उसका दोस्त मार जा चुका है जो उससे पावरफुल है, तो वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है यहाँ पे मेरी लाइफ शुरू नहीं हुई कि ऐसा लग रहा है कि एंड होने वाली है। तभी वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के पैर के नीचे एक और एंट को, जिसका सर यहाँ पे उसके नीचे दबा होता है, और यहाँ पे वो एंट अभी जिंदा था तो उसकी आंखों से यहाँ पर खून निकल रहा था। वो एंट अभी यहाँ पे जिन को देखता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बच सकते, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है। इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर जो जिन है वो कह रहा होता है मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है और साथ साथ मेरे पास कुछ भी ऐसी पावर नहीं है कि मैं इसको हरा पाऊँ। और इसके साथ वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है जितनी स्पीड से वो भाग सकता है उतनी स्पीड से, लेकिन उसके पैर तो अभी ठीक से काम करते ही नहीं है क्योंकि अभी वो ह्यूमन से जस्ट एंट बना है। तो उसके बाद वो यहाँ पे एक जगह पे गिर जाता है और कह रहा होता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इस 6 पैरों को इस्तेमाल करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी के साथ यहाँ पे वो गुफा के लास्ट में पहुँच जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर वो आ गया तो मुझे मार देगा, लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर उन पत्थरों को हटाते हुए जाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जो पत्थर होते हैं उन्हें लगातार हटाने लगता है और गुफा के जो पत्थर होते हैं उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है मुझे किसी भी तरीके करके इसे करना होगा। वो सोच रहा होता है अगर मेरे पास वो रेड एंट की पावर होती तो मैं अपने मुंह से ही इसको थोड़ा सा साइड कर पाता, लेकिन अभी किसी भी तरीके से उसको यहाँ पर अपने सर से ही मारकर उन पत्थरों को साइड करना पड़ रहा होता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। पर वो बहुत ज़्यादा देर लगातार काम करने के बाद जो पत्थर होते हैं उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। हमें बताया जाता है जो एंट होती है उनके पास यहाँ पे ताकत इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके पास यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो बहुत होता है। इसी के साथ जो हमें दिखाया जाता है जो जिन है यहाँ पर उस दीवार के आर पार की जगह खोद लेता है और यहाँ पर गिर जाता है और कहता है ये काम तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की। और इसी के साथ यहाँ पे उसे थोड़ा सा ठंड भी फील हो रहा था। वो कह रहा था कि आखिर ये किस तरीके की फीलिंग है, क्योंकि अभी वो जहाँ पर था वो बहुत ज़्यादा ही वार्म जगह थी जहाँ पे उसे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। यहाँ पे वो कहने लगता है कि अगर वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया तो उससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और साथ साथ वो सोच रहा होता है कि उन जैसे पता नहीं कितने मॉन्स्टर होंगे जो हमें मार सकते हैं। और कह रहा होता है कि मुझे इस गुफा में बिल्कुल संभल के चलना होगा, क्या पता कभी भी अगर मैं किसी मॉन्स्टर से टकरा जाऊँ तो यहाँ पर मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसी के साथ वो सोच रहा होता है यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, जहाँ पे वो सिस्टम की थोड़ी डिटेल पढ़ने लगता है, जहाँ पे सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आखिर तुम किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे बताता है कि तुम अपने लेवल अप कर सकते हो, जो तुम्हें पॉइंट मिलेगी काम करने के बाद उसको तुम जोड़ कर अपनी बॉडी को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। यहाँ पे जिन कह रहा होता है चलो कम से कम मेरे सिस्टम में कोई तो चीज़ अच्छी है। जिसके बाद वो कह रहा होता है मैंने देखा है बहुत सारे मानव है कि आखिर किस तरीके से सिस्टम को बुलाया जाता है। फिर आगे हाथ पैर आगे पीछे करने के बाद जब उसका सिस्टम सामने नहीं आता तो वो कहता है रुको एक और ट्राई करते हैं, और यहाँ पर वो अपना हाथ दूसरी तरफ घुमाता है ये सोच के कि सिस्टम उसके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर सिस्टम आ भी जाता है। वो अपने सिस्टम को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मैंने सीख लिया कि आखिर अपने सिस्टम को किस तरीके से लॉग आउट करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने सिस्टम में आने के बाद वो देखता है कि सारी चीज़ें देखते हुए कह रहा होता है मेरी स्किल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कोई भी स्किल इतनी अच्छी नहीं है। और सारी स्किल को देख रहा होता है टाइप करके उसके बारे में जान रहा होता है। यहाँ पे उसके एक स्किल के बारे में पता चलता है जो कि उसे पावर देती है कि वो यहाँ पर किसी भी दीवार पे किसी भी पोजीशन में चल सकता है, उस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा ज़्यादातर। यहाँ पे ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कम से कम कोई तो स्किल है जो मेरे काम की है, मैं तो कहीं पर भी भाग सकता हूँ। और यहाँ पर वो कह रहा होता है मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस सिस्टम ने आखिर कुछ तो मुझे दिया, वरना मुझे तो लग रहा था ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है कि वो आदमी इतना भी बेकार नहीं था, मुझे उसको इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सोचने के बाद कि वो अच्छी तरीके से ग्रिप बना सकता है और इसका जो लेवल है वो अच्छा है, जिस वजह से वो और सारे काम कर सकता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर और उसके पास क्या क्या है, लेकिन अभी उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोच रहा होता है कि मेरी स्किल इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी स्किल्स पे और ज़्यादा काम करना होगा। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है और साथ साथ मेरे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि मेरे को सारी चीज़ रिकमेंड कर सके। ये सिस्टम बस मेरे को थोड़ी बहुत डिटेल दे रहा है, ऐसा लग नहीं रहा ये चीट स्किल सिस्टम है। इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि जो वो मॉन्स्टर था उसके ऊपर मैं जाकर यहाँ पर अपना अटैक करूँ जो कि एसिड वाला है, तो क्या उसको यहाँ पर हार्म पहुँचेगा। पर यहाँ पर उसका सिस्टम बताता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा करीब जाना पड़ेगा अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो। और अगर तुम उसके करीब गए तो तुम खुद जानते हो कि तुम्हारा क्या हल होगा। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि हो सकता है कि अभी मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूँ उस तरफ भी कई सारे मॉन्स्टर हो, तो मुझे जो अपनी जगह है वो ध्यान से बनानी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर इस गुफा में हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है देखने के लिए कि आखिर आगे किस तरीके की जगह है, जहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो थोड़ा सा कांपने लगता है।
जहाँ पे वो देखकर चीख लेता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। वो यहाँ पर कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं ऐसी जगहों पे कैसे पहुँच जाता हूँ, जबकि मैं तो चाहता भी नहीं। जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते कह रहा होता है ऐसा सेंस हो रहा है जैसे कि आगे बहुत सारे मॉन्स्टर होने वाले हैं और उनसे फाइट करना आसान नहीं होगा, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते कह रहा होता है क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे की तरफ भागूंगा तो वो वहीं पर होगा। जिसके बाद यहाँ पे उसका सिस्टम वापस से खुल जाता है और कहता है कि आपके पास जो स्किल पॉइंट है उससे यहाँ पर अपनी पावर को किसी को भी आप बढ़ा सकते हैं। इस बात का वो खुश हो जाता है और कहता है चलो कुछ तो काम आया है सिस्टम। इसी के साथ वो अपनी कोई पावर बढ़ाने की सोचता है, जहाँ पे वो अपने एक पॉइंट को यहाँ पर लगाने की सोच रहा होता है। वो कहता है कि मैं किस पे लगाऊं, आखिर मेरे जो एक पॉइंट है वो आखिर किस पे लगाऊं। तभी वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हर बॉडी पार्ट के बारे में बताया जा रहा होता है कि अगर उसको आप जाए तो 1+ कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके लेग से लेके आइज और यहाँ तक स्केलेटन से लेके उसकी पूरी बॉडी तक का होता है। वो अपनी बॉडी की पूरी पावर बढ़ा सकता है जो यहाँ पर उसको सिस्टम में पॉइंट देगा उससे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे शायद अपने आइज़ की पावर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं दूर तक का देख पाया तो मैं ज़्यादा ही अच्छा भाग पाऊंगा। इसके बाद वो कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे पर उनके पास इतनी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी होगी और मुझे पता है बाकी चीज़ एबिलिटी से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने आइज़ को ही ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने आइज़ को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता है। तभी उसकी आँख में एक फ्लेम जलती है और उस फ्लेम के साथ ही यहाँ पे वो चीखना शुरू कर देता है, क्योंकि जो फ्लेम थी उस वजह से उसका आँख बहुत ज़्यादा जल रहा था, जिस वजह से वो आस पास रोल करने की कोशिश कर देता है और यहाँ पर हर तरफ रोल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। जिसके बाद उसकी आँख थोड़ी सी खुलती है और कह रहा होता है बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही थी, पता नहीं आखिर किस तरीके की पावर थी। जिसके बाद वो अपनी आँख खोलने की कोशिश कर रहा होता है थोड़ा सा रब करने के बाद, जिसके बाद उसकी आँख खुल भी जाती है। यहाँ पे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा आगे जाके देखना चाहिए कि आखिर मेरी आंखें किस तरीके से काम कर रही है। हम यहाँ पे उसके ह्यूमन आई को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी अभी भी। जिसके बाद वो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को देख पा रहा था। जब वो दीवार पे देखता है तो यहाँ पे उसे 2 तरफ की गुफा दिखाई देती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि आखिर मैं किस तरफ जाऊँ, लेकिन उसे समझ नहीं आता तो एक लेफ्ट तरफ की गुफा को चुन लेता है और यहाँ पर वो अपनी ग्रिप वाले स्किल को इस्तेमाल करते हुए जो हवा होता है उसमें भी चलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो हवा में तो ही ना चल सकता। जिसके बाद वो दीवार पकड़ के चलना शुरू करता है और किसी तरीके से आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं इजली सांस ले पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि आखिर यहाँ पर एंड को किस तरीके की चीज़ें चाहिए होती है अपने आप को। जिसके बाद हम देखते हैं उस गुफाओं में चारों तरफ यहाँ पे ब्लू साइंस दिखने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी आँखों को इम्प्रूव कर लिया है। यहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे लगता है मेरी आँखों को इम्प्रूव करने के बाद ही मुझे पावर मिली है, पर इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। जिसके बाद वो आगे आने की कोशिश करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है, जिस वजह से वो अपनी आँखों को छुपा रहा होता है। जिसके बाद वो देखता है यहाँ पे वो एक पानी वाली जगह पे आ चुका है जहाँ पे अच्छा खासा पानी है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर थे जो उससे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे। और सारे मॉन्स्टर ये देखने के बाद कि उससे कमज़ोर आदमी यहाँ पे आ चुका है और सबके सब एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं उसे पकड़ के खाने के लिए। इसी के बाद जो जिन होता है वह यहाँ से भागना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अगर मेरी आँखें नॉर्मल एंड जैसी होती तो अब तक तो मैं मार जा चुका होता, लेकिन मेरी आँखें यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, इसलिए मेरी आँखों की वजह से ही यहाँ पर मैं अच्छे से देख पाया कि आखिर वो लोग मेरे सामने आ चुके हैं और इसलिए मैं भाग पा रहा हूँ। यहाँ पर वो कह रहा होता है आखिर मेरा यहाँ पर झुंड होता जहाँ पर चींटियों का तो हो सकता था कि मैं थोड़ा स्ट्रांग होता, लेकिन मेरे यहाँ पर चींटियों का झुंड नहीं है, तो इस वजह से मैं भी स्ट्रांग भी नहीं हूँ और मेरे पास खुद की इतनी पावर भी नहीं है कि मैं उन लोगों से बच पाऊँ। जैसे हैं जिन लोगों से बच के भागता है, जिसके बाद वो वापस आता है खुद को थोड़ा सा तैयार करके, जहाँ पर वो देख रहा होता है दीवार पर कॉकरोचों को चलते हुए। वो कह रहा होता है कि कॉकरोच भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। उसके बाद हमें उसका नया रूप दिखाया जाता है जहाँ पे उसके ऊपर एक नया एक्सोस्केलेटन आ चुका होता है जो कि रेड कलर का होता है। अब उसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है और यहाँ पर उसके पास पहले से ज़्यादा पावर है एंड वो दूर तक का सुन भी सकता है। उसकी स्पीड भी पहले से तेज़ हो चुकी है। जिसके बाद वो दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर आसपास वो किस तरीके से शिकार कर सकता है। जब वो यहाँ पर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आइज़ की पावर बढ़ चुकी है, जिस वजह से वो ब्लू लाइन को यहाँ पर देख पा रहा है। वो सारी की सारी ब्लू लाइन यहाँ पे पानी को यहाँ पर दिखा रही होती है। वो देख रहा होता है कि एक जगह से पानी एक बूंद बूंद करके टपक रहा है। वो सोच रहा होता है कि मैं अगर फोकस करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक बूंद से तो ये पूरी जगह नहीं बनी होगी, यहाँ पे कहीं और से भी पानी आ रहा होगा। फिर वो कह रहा होता है उस जगह को ढूंढने में वैसे टाइम लगेगा। वो यहाँ पे बाकी जानवरों को देखता है, वो सोचता है कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया, किसी जानवर ने शायद उसको देख लिया होता है, तो इस वजह से वो छुप जाता है। वो कह रहा होता है यहाँ पे मुझे अपने आप को बचा के घूमना होगा। वो कह रहा होता है ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ऐसा लगता है जैसे अलायंस में काम करते हैं। वो सोच रहा होता है उसको अपनी नई स्किल को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए जिससे वो इनविजिबल हो जाता है और नई स्किल को यूज़ करने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और कह रहा होता है इस स्किल की मदद से मुझे कोई भी नहीं देख सकता।
यहाँ पे वो धीरे-धीरे नीचे आ जाता है और कह रहा होता है कि लिज़ार्ड और ये सारे के सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही अब अजीब लगने लगे हैं। आखिर ये लोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? अभी वो सोच रहा होता है कि जैसे मैं इस लिज़ार्ड को देख पा रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और कह रहा होता है ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया हो और ये लोग अलायंस में काम करते हो। आखिर कोई यहाँ पे इस तरीके से कैसे काम कर सकता है? मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या इन लोगों ने यहाँ पे अपनी खुद की टीम बना रखी है कि इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, ताकि ये लोग साथ मिल के काम करेंगे? अभी यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर जिन है वो इसी बारे में सोच रहा होता है। जिन अब दीवार पर चढ़ते हुए कह रहा होता है ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है पर मैं चढ़ जाऊँगा। वो यहाँ पे इनविजिबल होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसे इस बात का डर था कि यहाँ पे वो ज़्यादा आवाज़ ना कर दे जिस वजह से सबको पता चल जाए। पर वो घबरा चुका होता है, पर वो ये सब सिचुएशन संभाल लेता है और कह रहा होता है आखिरकार मैंने ये सब देख लिया। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी उसका लेवल 2 हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि फाइनली अभी यहाँ पे मेरा लेवल 2 हो चुका है। अब यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे थोड़ी और स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि धीरे धीरे चल के तो ऐसे काम नहीं बनेगा। वो कह रहा होता है कि मैंने अभी रिसेंटली ही एक जगह को पार किया है जहाँ भी सारे के सारे सिचुएशन बनी हुई थी, मेरी जान का खतरा था और अब मुझे एक और जगह को फिर से पार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर और भी ज़्यादा खतरा होगा। जब वो देखता है कि वहाँ पे और भी यहाँ पर एनिमल्स है तो ये सब देख के घबरा चुका होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या ये लोग मेरे को मारने के लिए यहाँ पे खड़े हैं? वो देख पाता है कि सामने से जो एनिमल है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो सारे के सारे इंसेक्ट उसको मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। उसको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल इस तरीके से बढ़ रहे थे, पर असल में यहाँ पर जिन तो बिल्कुल इनविजिबल है। वो सोच रहा होता है इनको देख के ही मुझे घिन आती है, मुझे मन नहीं करता इन लोगों के पास जाऊँ, पर क्या करूँ, अभी फ़िलहाल तो मुझे काम है, मुझे इन लोगों से बच के यहाँ से भागना होगा। वो कह रहा होता है लेकिन ये जो लिज़ार्ड है ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मुझे किसी भी तरीके से इससे बच के भागना होगा क्योंकि अगर इसने मुझे सेंस कर लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर वो फिर बोलता है कि लेकिन इसी चीज़ में तो मज़ा है। अब उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो लिज़ार्ड को ही खाएगा और यहाँ पे वो कह रहा होता है अपने ब्रेड स्मूथ में कि क्या मैं इसी को ही खाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए जा रहा होता है और यहाँ पर से ऊपर से देखता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यहाँ मुझे नहीं लगता लिज़ार्ड के अलावा बाकी कोई और इतना ज़्यादा टेस्टी होगा और कौन सा मैं यहाँ पर उन कुत्तों को खा पाऊँगा। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि किसको खाने से उसकी पावर ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। तो सोचता है कि लिज़ार्ड पावरफुल होगा तो उसे खाने से उसकी शायद पावर ज़्यादा बढ़ सकती है। वो देखता है कि यहाँ पर जो वुल्फ है वो दूसरे रास्ते निकल रहे होते हैं। वुल्फ दूसरी गुफा में घुस रहे होते हैं और जो लिज़ार्ड्स होते हैं वो दूसरी गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग सोने के लिए जा रहे हो और इन लोगों का अलग अलग जगह पर ये लोग अपना कमरा बनाए हो। अब वो यहाँ पर ये सब सोच के हंस रहा होता है और कह रहा होता है इसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है इन सबको एक साथ ख़त्म करने का। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम मेहनत करने के बाद उसका लेवल 3 यहाँ पे हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं इतनी आसानी से तो लेवल 3 पे पहुँचा नहीं हूँ। इसके पास एक नई एबिलिटी आती है तो वो यहाँ पर खुश हो जाता है। वो कह रहा होता है अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और इन सब को ख़त्म कर दूँगा। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लगातार पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है इसी से मैं यहाँ पर ट्रैप बनाऊँगा जिससे मैं उस लिज़ार्ड को फंसा के ख़त्म करूँगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने बहुत देर तक लगातार मेहनत करी होती है जिस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा हो चुका होता है और इस वजह से उसकी जो स्किल होती है उसका लेवल 2 भी हो चुका होता है। वो कह रहा होता है बहुत अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे गिर जाता है और कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। अगर उसने मेरे को यहाँ पे मार दिया तो इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यहाँ पे वो देखता है कि चारों तरफ में उसने जगह पे यहाँ पे जो करना था वो कर दिया है। जिसके बाद उसे पेट में दर्द हो रहा होता है। वो कह रहा होता है किसी के लिए तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उसे भूख लग चुकी थी। जिसके बाद वो देखता है कि लिज़ार्ड उसकी तरफ बढ़ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से पत्थर के ऊपर चला जाता है और वेट करने लगता है उस लिज़ार्ड का उसके ट्रैप में फंसने का। लिज़ार्ड जब उसकी ट्रैप में फंसेगा तब उसको यहाँ पर मौका मिलेगा उसको खाने का। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसकी भूख की वजह से हालत ख़राब हो चुकी होती है। उसकी यहाँ पर जितनी भी हड्डियाँ थी वो कमज़ोर पड़ रही थी और वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ खाना चल रहा था, पेस्ट्री, मीट, केक, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं एक बार चॉकलेट मिल जाए। अब और यहाँ पे वो थोड़ा सा ध्यान देता है और कह रहा होता है कि ये सब मिलेगा। जब हमें दिखाया जाता है जब वो वुल्फ को देखता है तो ऐसा लगता है उसको जैसे वो मीटन यहाँ पे वो एक मीट हो। उस इंसेक्ट के डेंटिकल्स उसे यहाँ पे नूडल दिख रहे होते हैं। वो कह रहा होता है ये नूडल तो सच में बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस होंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दिमाग में जाकर एक बार एक वुल्फ को काट भी लेता है। पर ये सब फर्स्ट वो यहाँ पे अपने माइंड में सोच रहा था। वो कह रहा होता है कि भूख की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जिसके बाद उसे कुछ महसूस होता है तो वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। अब वो यहाँ पर लिज़ार्ड का पीछा करने का सोचता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लिज़ार्ड जल्दी उसके ट्रैप में फंसेगा। हमें दिखाया जाता है कि उसको नींद आ रही होती है पर एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। वो कह रहा होता है कि
अब ये यहाँ पे क्या हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिज़ार्ड होता है उसके ट्रैप की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उसे यहाँ पे कुछ बबल्स दिखाई देते हैं जो पानी के अंदर से निकल के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर दिखाई देता है कि उसका लेवल अभी यहाँ पे 4 हो चुका होता है, क्योंकि इस बीच में जब वो भूखा था उसके बाद भी उसने अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकी। वो लगातार यहाँ पर पत्थरों को तोड़ रहा था ताकि वो लिज़ार्ड को और ज़्यादा गहरे जाल में फंसा सके, जिस वजह से अब उसका लेवल यहाँ पे 4 हो चुका है। अब वो और तेज़ी से हंसते हुए कह रहा होता है एक मॉन्स्टर की तरह कि मैं उसको खा जाऊँगा, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी उसके यहाँ पे पेट में दर्द होता है और उसे वापस से भूख लगती है। असल में खाना तो यहाँ पर हर चीज़ करवा देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको कुछ सेंस होता है अपने डेंटिकल से। वो कह रहा होता है ये अजीब सी खुशबू आखिर ये क्या चीज़ की है। हमें दिखाया जाता है कि एक पत्थर के पीछे से एक आँख उसी को देख रही होती है। वो कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है। फिर वो ध्यान देता है तो उसको चलता है कि लिज़ार्ड है जिसका वो इतने घंटों से इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद वो उसका पीछा करने की सोचता है तो धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगता है। वो यहाँ पे छुप के सबको देख रहा होता है। वो सारे के सारे इंसेक्ट और जानवर पर नज़र रख रहा था। वो सोच रहा था कि लिज़ार्ड बस मेरा यहाँ पे शिकार है, मेरे को बाकियों से दूर रहना है, क्योंकि अगर मेरा प्लान काम किया तो मैं उसको यहीं पर भून के खा जाऊँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वापस से अपनी स्किल यूज़ करता है और मिसेबल हो जाता है। अब वो धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगता है। भाई भूख तो सब कुछ कराता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो यहाँ पे कहने लगता है कि पता नहीं अब इसको कितना टाइम लगने वाला है, यहाँ पे वो आखिरकार मेरे ट्रैप की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा। भाई वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके ट्रैप की तरफ बढ़ रहा होता है। लिज़ार्ड धीरे धीरे बढ़ता रहता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो अपनी आंखों का यूज़ करता है। और यहाँ पर जो जिन होता है वो कह रहा होता है वो जल्दी मेरे ट्रैप में फंसने वाला है। जैसे ही मौका आता है वो उसी पल कूदता है। वो कहता है यही मौका है, इसके बाद शायद मौका ना मिले। हमें दिखाया जाता है उसने यहाँ पर फायर कर दिया होता है अपने एसिड से, और ये एसिड जाके हिट करता है यहाँ पर लिज़ार्ड को और उसका पैर पूरी तरीके से घायल हो चुका था। यहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी इनविजिबल वाली स्किल को हटाते हुए नीचे आता है और कह रहा होता है अब यही मौका है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन लिज़ार्ड बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो अपने गुस्से को यहाँ पर दबाते हुए अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए अपने पूंछ को काट लेता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो जिन होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारे सामने आऊँगा अपनी जान गंवाने के लिए। हमें दिखाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ चुकी होती है और यहाँ पर इस वजह से उसने पकड़ रखा था। लेकिन वो यहाँ पर उसको छीनाने लगता है और कह रहा होता है बुद्धू तुम मेरे को कभी भी यहाँ पे हरा नहीं सकते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जिन तो सोच रहा होता है कि अब वो यहाँ पे लगभग जीत ही चुका है, लेकिन तभी लिज़ार्ड एक पूंछ के हमले से यहाँ पे उसे गिराने की कोशिश करता है और ये देख के तो उसकी फट चुकी होती है। वो कह रहा होता है मुझे पता नहीं था वो ऐसा भी कर सकता है। लिज़ार्ड के उस हमले से जो जिन होता है वो दूर जाके गिरता है। यहाँ पे जिन कह रहा होता है कि वो हमला सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद जिन वापस से एक एसिडिक अटैक उसके ऊपर करता है और ये डैक वापस से जाकर लिज़ार्ड को डायरेक्ट हिट करता है। और ये डैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इस वजह से जो लिज़ार्ड होता है लगभग उसकी मौत हो चुकी थी। वो यहाँ पे अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था और यहाँ पे जिन उसको मौका भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर एक मौका उसको मिल गया तो यहाँ पे जिन को ख़त्म कर देगा। अब हमें दिखाया जाता है जिन कह रहा होता है तो यहीं पे तुम्हें ख़त्म करते हैं। जिनको यहाँ पे बहुत सारी आंखें दिखाई दे रही होती है। जिन कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं उन इंसेक्ट को इसके बारे में पता चल गया हो। लिज़ार्ड अभी भी उठने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पे मरे। वो वापस अटैक कर देता है जिन के ऊपर अपनी पूंछ से, लेकिन जिन जानता था कि ऐसा अटैक वापस हो सकता है तो इसके लिए रेडी था। जैसे ही वो यहाँ पर पूंछ उसकी आंखों के पास पहुँचती है वो वापस से उससे बचने की कोशिश करता है और इस बार वो सच में उसे डॉज करने में काबिल होता है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा अटैक हो सकता है। वो गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये क्या हरकत है, तुम्हें फाइट करनी है तो सामने से करो, तुम आखिर पीछे से पूंछ से हमला कैसे कर सकते हो। जिसके बाद डायरेक्ट जाके वो यहाँ पे उसको वाइट कर लेता है। जैसे वो लिज़ार्ड को वाइट करता है लिज़ार्ड और ज़्यादा भड़क जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लिज़ार्ड की यहाँ पे पकड़ छूट जाती है और वो पत्थर से बिल्कुल धीरे धीरे नीचे खसकने लगता है। अब ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो दोनों जाकर ज़मीन पे हिट करने वाले थे, पर यहाँ पर जिन अपना दिमाग लगाता है और लिज़ार्ड के धीरे धीरे ऊपर आ जाता है ताकि यहाँ पर जो चोट है वो सिर्फ लिज़ार्ड को लगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो हिट होता है उससे लिज़ार्ड को सहना पड़ता है और इसी के साथ लिज़ार्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जिन कह रहा होता है थोड़ा सा दिमाग अगर इसने लगाया होता तो हो सकता था ये जिंदा बच सकता था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर से यहाँ पे उसकी चमड़ी को पिलाने लगता है ताकि उसका मीट को खा पाए। एसिडिक शॉट की वजह से उसका लेवल 2 हो चुका होता है एडिक्टिव थॉट का। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सामने लिज़ार्ड होता है उसकी चमड़ी बहुत मुश्किल से कट चुकी होती है। जिसके बाद जैसे ही जिन अपना मुंह खोलता है उसको खाने के लिए, वो यहाँ पर जैसे उसे टेस्ट करता है वो कह रहा होता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसका लेवल तो बढ़ जाता है जिनका आखिरकार उसने मीट जो खाया था, लेकिन इस वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो इसी तरह उसके सपने में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है जैसे उसने इस जगह को पूरा कॉन्कर कर लिया हो और वो यहाँ पर उन सब पे जीत हासिल कर चुका है। ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है धीरे धीरे मैं इन सब पे कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन तभी वो कहता है लेकिन मैं जब इस लिज़ार्ड को खा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब टेस्ट आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं इसको खा भी पाऊँगा या नहीं। वो यहाँ पे अब बता रहा होता है हमें कि जब वो यहाँ पर एक ह्यूमन था उस टाइम में उसने इस सब के ऊपर रिसर्च की थी थोड़ी बहुत कि आखिर इंसेक्ट किस तरीके से काम करते हैं। वो कह रहा होता है लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसे इंसेक्ट के काम करने का बिल्कुल ही तरीका अलग है। लिज़ार्ड के बच्चे जब पैदा होते हैं वो तो लेवल 2 पे पहले से ही होते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर बॉर्न हुआ था तब मैं लेवल 1 पे था। मेरे पास इतनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स नहीं थी, मेरे पास कुछ ही स्किल्स थी जिसके ऊपर मुझे काम करना था। यहाँ पे बताने लगता है उसने एंड के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा था पर ऐसा कुछ यहाँ पे उसे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे वो कह रहा होता है लेकिन पुरानी नॉलेज की वजह से मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों पे आखिरकार जीत हासिल कर सकता हूँ, यही तो बात है इंसान रहने की। इसके बाद बता रहा होता है कि धीरे धीरे करके मैं इसी तरीके से और भी इंसेक्ट को मारूंगा, मैं और पैसे कमाऊंगा और बहुत ज़्यादा स्किल पॉइंट पा जाऊंगा। उनके पास अच्छी खासी पावर होती है लेकिन यहाँ पे एंड्स के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। जिसके बाद वो अपने बारे में सोचते हुए बता रहा होता है कि अगर मैंने आने वाले वक्त में अगर बहुत ज़्यादा लेवल अप कर लिया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, मेरा फेस थोड़ा डेंजर हो जाएगा और मैं देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखूंगा। लेकिन इसके बाद उसे मूड अजीब सा होने लगता है। वो कह रहा होता है अभी जो मैंने यहाँ पे मीट खाया है ये सच में बहुत ज़्यादा गंदा है, मुझे यहाँ पर कंज्यूम नहीं किया जा रहा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपना स्टेटस देखते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे बायोमास खाने की वजह से एक और यहाँ पे प्रोफाइल लॉक हो चुकी है। जिसके बाद वो पेट भर चुका होता है उसका। वो कह रहा होता है कि इस हफ्ते का काम तो मेरा हो चुका है, अब अगर अगले हफ्ते के लिए मुझे यहाँ पे खाना देखना पड़ेगा कि अब मुझे इसका शिकार करना है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी विंडो देखते हुए कह रहा होता है कि सब कुछ बहुत सही चल रहा है। जिसके बाद वो पहाड़ी पे चल रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है इन लोगों से देखने से जैसे कि यहाँ पे पानी में कुछ बदलाव आया है और इन लोगों में भी कुछ बदलाव आया है, जैसे इन लोगों को पता चल चुका हो कि इनमें से कोई यहाँ पे गायब है। इसके बाद वो यहाँ से वापस चला जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे आगे का रास्ता सेंस करते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अभी तो और मज़ा आने वाला है इस खेल में। जिसके बाद वो अपना स्टेटस चेक करते हुए कह रहा होता है मेरी आइज़ की पावर 1+ की है और शॉट का लेवल यहाँ पे 2 है और डिगनिंग यहाँ पे 2 है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने आप को इस तरीके से इमेजिन कर रहा होता है जैसे कि वो एक यहाँ पे इंसान हो और यहाँ पर वो एक बोट में एक बहुत लंबे सफ़र पर जा रहा हो जहाँ पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी का खतरा है। यहाँ पर लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं पर वो फिर भी यहाँ पर टिका हुआ है। लेकिन तभी उसका मूड वापस से बिगड़ने लगता है। वो कह रहा होता है लेकिन ये सब के बारे में सोचने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर ध्यान दूँ कि आखिर मेरे को अगला शिकार किस पर बनाना है। जिसके बाद वो इस बारे में सोच रहा होता है कि उसका नेक्स्ट शिकार कौन सा होना चाहिए। फिर वो कहने लगता है मुझे इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस हफ्ते का काम तो मेरा हो चुका है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो अपने स्टेटस विंडो को कैसे खोलेगा जो लेटेस्ट उसने यहाँ पे अनलॉक की है। जो बेसिक विंडो है वो तो उसकी ओपन हो जाती है, लेकिन बायोमास वाली विंडो आखिर वो किस तरीके से ओपन करेगा जिसके अंदर वो खाए हुए यहाँ पे अपने लोगों की जानकारी दे सकता है। जिसके बाद वो अपनी आंखों को अपग्रेड करता है 1% से। जिसके बाद उसकी आंखों में जलन होती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे गंदा लगता है ये जलन। जिसके बाद वो यहाँ पे देखने लगता है उसको आसपास का चीज़ें और ज़्यादा साफ़ हो रही होती है। जिसके बाद वो कहने लगता है पहले से मेरी आंखों की एबिलिटी तो अच्छी हुई है वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी मेरे को चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पे एक नई सेंस की एबिलिटी यहाँ पे अनलॉक कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने आने वाले टनल के अंदर क्या चीज़ है ये चीज़ सेंस कर सकता है। आने वाली जितनी भी टनल्स होगी उसके बारे में उसे पहले से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले टनल्स में यहाँ पर कितने ज़्यादा एनिमल्स हैं और साथ साथ पानी है या नहीं, ये सारी चीज़ उसको पता चलती जाएगी। यहाँ पर एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इस वजह से और की सेफ्टी भी बनी रहेगी नेक्स्ट के अंदर। जिसके बाद वो कह रहा होता है ये स्किल तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके वजह से मैं टनल में कहीं भी आसानी से घूम सकता हूँ। अब यहाँ पे इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको एक नई स्किल मिल चुकी है जिससे यहाँ पे सारा काम आसान होने वाला है थोड़ा। जिसके बाद वो आगे चलने जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है मेरे को अब हंट के लिए थोड़ा सा ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो आगे की चीज़ें सेंस करते हुए कह रहा होता है हाँ मैं सेंस कर सकता हूँ कि आगे यहाँ पर क्या हो रहा है। और जिसके बाद वो यहाँ पे सो जाता है कुछ पत्तों को अपने पास लेके। वो कह रहा होता है मेरे आज के लिए बिस्तर यही काफ़ी है। जिसके बाद वो यहीं पे बिस्तर बना लेता है और सो जाता है। उसे किसी की चलने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे
एक ह्यूमन होता है जिसके साथ एक लड़की भी खड़ी होती है। वो लड़की कह रही होती है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें किसी और चीज़ की आवाज़ आई होगी, यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो जो ह्यूमन होता है वो कहने लगता है मुझे कुछ तो आवाज़ आई थी। तो उसी तरह हम जिन को देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है, उसको इन सब का कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। वो तो अपने सपने में खोया होता है जहाँ पे उसे लग रहा होता है पेट भरने के बाद जैसे वो मखमल में सोया हो, और से यहाँ पर अंदाज़ा हो रहा होता है जैसे वो यहाँ पे हेवन में पहुँच चुका है। लेकिन तभी उसे कुछ वियर्ड महसूस होता है और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। वो असल में अपने बिस्तर से नीचे गिर चुका था। जिसके बाद वो कहता है पता नहीं आजकल मैं कैसे अजीब से सपने देखने लगा हूँ। जब से मैंने हंट किया है ऐसा लगता है मैं कोई पायरेट सा बन गया हूँ, जैसे मैं यहाँ पर किसी हंट पे निकला हूँ और बहुत सारे जानवरों का शिकार करने वाला हूँ। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर इमेजिन करने लगता है और कह रहा होता है अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आने वाले वक्त में मैं बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स को हर्ट करूँगा। जिसके बाद वो यहाँ पर एक हार्ट का शेप बनाता है और कह रहा होता है कि इस तरीके से करने से शायद मेरी जो दूसरी बेसिक विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर वो कह रहा होता है मैंने जितने भी एनीमे के अंदर देखा है तो वहाँ पर तो बेसिक विंडो बहुत आसानी से ओपन हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर पता नहीं मुझे किस तरीके से बेसिक विंडो ओपन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक बड़ी से वो अपनी लकी सिस्टम से पूछता है पर उसको नहीं बता पाता। वो कह रहा होता है उसका तरीका तुम्हें खुद ढूंढना होगा, जिस वजह से जिन थोड़ा परेशान हो जाता है और अलग तरीके यहाँ पर यूज़ करने लगता है। वो कह रहा होता है मैंने यहाँ पे एनीमे में देखा था कि आखिर किस तरीके से अपने सिस्टम को वो लोग अनलॉक करते हैं। वो अलग अलग बहुत सारे तरीके अपनाता है जिससे वो अपने सिस्टम को वापस से खोल सके। तभी उसका सिस्टम खुल जाता है। जो बेसिक सिस्टम होता है उसे खोलने का तरीका उसे पता चल चुका था। इसके अंदर यहाँ पे जिसका भी वो यहाँ पे बायोमास खाएगा उसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर वो जब लिजार्ड के बारे में डिटेल देख रहा होता है उसकी पावर ही सारी चीज़ एबिलिटी उसको लिखी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर नहीं लिखा होता। तो वो सोच रहता है क्या क्या ऐसा क्यों हो रहा है। और तो पता चलता है कि जब वो एक ही यहाँ पर स्पीसीज़ को लगातार खाएगा तब जाके उसकी सारी डिटेल उसके पास आ जाएगी। वो कह रहा होता है यहाँ पे तो बिल्कुल एक गेम की तरह हो जाता है, जैसे कि मेरे को एक ही स्पीस को लगातार खाना होगा तब कि मैं उसकी सारी डिटेल ले सकता हूँ और मेरे को हर स्पीसीज़ को खा के हर किसी की डिटेल लेनी होगी। वो कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अब इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो अब मेरा हिस्सा हो चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पर नेक्स्ट टास्क निकल जाता है जहाँ पर वो देख रहा होता है सारे के सारे मॉन्स्टर को एनालाइज करते हुए कह रहा होता है कि नेक्स्ट शिकार मुझे आखिर किसको बनाना चाहिए। वो यहाँ पर जब उन पीटर्स को देखता है वो कह रहा होता है नहीं, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये लोगों से फाइट लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, हो सकता है इसमें मेरी खुद की ही जान चली जाए। जिसके बाद वो पानी को देखते हुए कह रहा होता है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पानी में कुछ अलग है। हमें डे 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका पीछा यहाँ पे एक मगरमच्छ करता है। हमें डे 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ पत्तियाँ इकट्ठा करता है, और डे 6 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लिज़ार्ड का बचा हुआ कुछ मीट खा के अपने आप को संभालता है, जो उसको बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। बस उसे खाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अब मुझे अपनी बॉडी में कुछ अलग महसूस हो रहा है। वो कह रहा होता है जब भी मैं इस वाटर के पास आता हूँ तो ऐसा लगता है इस वाटर में कुछ तो अजीब है। वो सारे के सारे एनिमल्स को देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को उस वाटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया हो क्योंकि उस वाटर में कुछ खास होगा। वो कह रहा होता है मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि आखिर इस वाटर के अंदर क्या खास है, मुझे इन सारी चीज़ों की डिटेल चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इस वाटर को पीने के बाद यहाँ पर मेरा लक और ज़्यादा अच्छा काम करे और मैं यहाँ पे लेवल अप कर जाऊँ। और जब यहाँ पे वाटर के अंदर दिखता है तो उसकी नई आंखों की एबिलिटी की वजह से यहाँ पे पानी के अंदर कुछ उसे अजीब सा दिखता है। वो कह रहा होता है ये पानी में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस चीज़ नज़र आ रही है। जिसके बाद वो इन्वेटर्स को देखता है और कह रहा होता है मुझे उनसे बच के जाना होगा। वो नीचे आ जाता है और यहाँ पर वो शायद भूल चुका है कि उसके पास एक इनविजिबल वाली एबिलिटी है, एंड इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। वो देखता है कि उसके सामने जो वुल्फ्स हैं वो उसी का पानी पी रहे हैं, एंड ऐसा लगता है उसको जैसे किसी ने उसको नोटिस कर लिया है। वो घबरा के अंदर छू जाता है और कह रहा होता है बस उसने मेरे को नोटिस ना किया हो वरना वो लोग तो मुझे मार डालेंगे। वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जिन घबरा चुका था क्योंकि अब वुल्फ उसी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो वुल्फ से बचता है तभी दूसरी तरफ से यहाँ पे बीटल्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे उन इंसेक्ट से बचने का उसके पास कोई भी तरीका नहीं था। वो घबरा चुका था क्योंकि वो सारे के सारे ग्रुप में एक साथ ही हमला कर देते हैं उसके ऊपर। वो कह रहा होता है इनसे बचना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, आखिर मैं किस तरीके से अपने आप को इन सबसे प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पे वो लोग उसके बिल्कुल करीब आ चुके होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सच में अपनी सेंस वाली एबिलिटी भूल चुके हैं क्योंकि वो लोग उसके बिल्कुल साइड से निकल जाते हैं। वो अपने आप को ही समझाते हुए कहता है कि हो सकता है मेरी एबिलिटी ऑन रही होगी, इस वजह से वो लोग मेरे को देख नहीं पाए होंगे। पर फिर वो कह रहा होता है ऐसा तो नहीं हो सकता यार, आगे ऐसा कैसे हो सकता है। वो कह रहा होता है कि शायद वो लोग अपने आप में ही कुछ बात करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने मुझे नोटिस नहीं किया, शायद यही होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है ये लोग जब अपने अपने बिल में चले जाएंगे तो उस टाइम में यहाँ पर जब उन लोग की लड़ाई हम लोग करवा देंगे ताकि उन लोग की लड़ाई के बीच हम जाके उस पानी के ऊपर रिसर्च कर पाएँ। वो पानी के पास आ जाता है और यहाँ पे पानी को देखते हुए कह रहा होता है मुझे जानना है कि आखिर इस पानी में क्या डिफरेंट है, मुझे इस बारे में पूरी डिटेल चाहिए।
चाहिए, तो मुझे इस पानी को पीना ही पड़ेगा। वो अपने आप को पानी के अंदर देखते हुए कह रहा होता है मेरा फेस बहुत ज़्यादा ही अजीब हो चुका है। लेकिन जिसके बाद वो एकदम से पानी पीने लगता है और कह रहा होता है आखिरकार मुझे पी के तो देखना ही होगा कि आखिर इसके अंदर क्या है, मेरा बेसिक सिस्टम इसकी जानकारी दे देगा। लेकिन जैसे ही वो पीता है तो उसका मुँह जल जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसको अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे फ्लेम महसूस होती है। वो इस चीज़ को समझ के यहाँ पे महसूस करने की कोशिश करता है। तभी उसको महसूस होता है कि उसके आसपास बहुत सारी आंखें उसे देख रही है। वो इस बात से घबरा जाता है और कह रहा होता है ये पानी बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। जिसके बाद वो इन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए वापस से उस पानी के पास जाता है और कहता है मुझे इसको एक और बार चेक करके देखना चाहिए। वो सोच रहा होता है क्या मुझे इसको पीना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने पी लिया तो क्या पता मैं हेवन में ना पहुँच जाऊँ। ऐसा मेरे साथ हुआ तो शायद मेरे को दूसरी ज़िंदगी ये लोग देंगे भी नहीं। इस बारे में वो अभी सोच रहा होता है। लेकिन फिर वो कहता है कि इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुझे इसे पीना ही होगा। मैंने उसे बस अपनी यहाँ पे टंग से छुआ ही था कि मेरी टंग यहाँ पे जल चुकी है। जिसके बाद वो सोचता है कि शायद उसे ये सब चीज़ छोड़ देना चाहिए। इन सब की वजह से हो सकता है इसके साथ कुछ कांड ना हो जाए। लेकिन फिर वो बोलता है कि ज़िंदगी का तो मज़ा इसी चीज़ में है। यहाँ पे जैसे ही वो उस पानी को वापस से पीने लगता है उसको वापस से अपने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही अजीब सा महसूस होता है। उस पानी को बाहर निकाल देता है और कह रहा होता है ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़ुबानों को जला रहा है। मुझे ये पिया बिल्कुल भी नहीं जा रहा। आखिर मैं इसको किस तरीके से कंज्यूम करूँगा, ये सिस्टम मुझे इस बारे में डिटेल भी नहीं दे रहा। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अजीब पानी है। ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी की पावर धीरे धीरे कम कर रहा है। ऐसा लगता है ये पूरी बॉडी में मेरे फ्लेम को जगा रहा है। एकदम से उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है और अब उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो हर तरफ जो भी चीज़ें चल रही है वो महसूस कर सकता है। वो यहाँ पे कह रहा होता है मुझे हर तरफ से स्मेल भी अब महसूस होने लगी है। क्या इस पानी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अब उसे थोड़ा थोड़ा इस पानी के बारे में महसूस हो जाता है। उसे समझ में आ चुका था कि इस पानी की वजह से उसकी जो एबिलिटीज़ है सेंस करने की वो और तेज़ी से बढ़ चुकी है। उसे अपने सामने कुछ सीढ़ियाँ महसूस होती है जो देखता है तो कहता है कि ये सीढ़ियाँ मुझे दूर से ही महसूस हो गई थी। जिसके बाद वो कहने लगता है कि सीढ़ियों के नीचे जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा अजीब है। मुझे यहाँ पर वो ब्लू लाइन दिख रही है जो मुझे पानी के अंदर दिखती है। क्या ये रास्ता पानी की तरफ जाता है। इस वजह से उस रास्ते को फॉलो करने लगता है जहाँ जहाँ पे पानी होता है। वो कह रहा होता है इस जगह के जो निशान है वो इस तरीके से तराशे गए हैं जैसे कोई इंसान ने इसे किया हो। उसके दिमाग में आइडिया आता है। वह कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे इंसान रहते हो, मैं उन लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, मैं उन लोगों के साथ रह पाऊँगा। क्या यहाँ पे इंसान रहते होंगे या फिर यहाँ पे कोई और स्पीसीज़ तो नहीं रहती। वो यहाँ पे दूसरी स्पीसीज़ के बारे में सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है यहाँ पे ब्लैक स्मिथ रहते होंगे या फिर यहाँ पर वो दूसरे रहते होंगे स्पीसीज़। वो यहाँ पे कह रहा होता है वो ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या वो सच में मुझे यहाँ पे मिलने वाली है, क्या ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो सकता है। लेकिन फिर वो कहता है कि हो सकता है ये सब ना हो और वहाँ पर मुझे सिर्फ ह्यूमन देखने को मिले। इस बारे में वो सोचने के बाद वो कहता है लेकिन कम से कम इतने सालों बाद मैं किसी ह्यूमन को तो देख पाऊँगा। ऐसा लगता है कि जन्म जन्म बीत गए हैं किसी ह्यूमन को देखे हुए। जिसके बाद वो कहता है गॉड आखिरकार तुमने मेरे को यहाँ पर ह्यूमन से मिलाने के लिए ही भेजा है। जिसके बाद वो यहाँ पे जगह को ट्रेस करने लगता है और कह रहा होता है यहाँ पर से तो बहुत सारे रास्ते गुजरते हैं। इन रास्तों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है क्योंकि आज तक मैं इस रास्तों पे कभी आया ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा तो करनी पड़ेगी। वो एक रास्ते पे चलते हुए उसी जीने पे एक रास्ते पे पहुँचता है जहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता है कि सामने की तरफ बहुत तेज़ लाइट आ रही है। वो यहाँ पे देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर इस जीनों को किसने तोड़ा होगा। यहाँ पे तो स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो सोचता है कि उसे यहाँ पर स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना चाहिए। जहाँ पे ब्लू लाइन आ रही होती है उसको लगातार फॉलो कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है अपना दिमाग लगाते हुए कि अगर ह्यूमन की हाइट कितनी होगी और आखिर मैं उनके कितने तक आता हूँ। वो सोचने लगता है कि अगर ह्यूमन की हाइट यहाँ पर वो कुछ 6 फीट भी मान लेगा तो यहाँ पर वो लगभग उसके हाथ तक के साइज़ में आएगा। इस वजह से लगभग वो अपने आप को सोच रहा होता है मैं उनके सामने तो जा सकता हूँ, उन लोगों से बातचीत भी मेरी आसानी से हो जाएगी। वो सोच रहा होता है उन जानवरों से तो मैं अलग ही हूँ, मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ नहीं ले सकता। क्या पता वो लोग कभी भी मुझे यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। आखिरकार वो लोग अलायंस में काम करते हैं और वो लोग मेरे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। फिर वो सोच रहा होता है अगर ह्यूमन उसके सामने आएगा तो यहाँ पर जो लिज़ार्ड है वो लोग लगभग उसी के साइज़ के होंगे। वो सोच रहा होता है कि अगर ये डिफ़िकल्टी ईजी वाला है तो सोचो कि अगर यहाँ पे जो सबसे ख़तरनाक वाले मॉन्स्टर आएंगे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें सोच के वो घबरा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगर वो मास्टर कभी भी मेरे सामने आ गए तो मैं लोगों से तो कभी जीत भी नहीं पाऊँगा। इस बारे में सोचते हुए वो जीने से उतर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मुझे धीरे धीरे करके नीचे उतरना चाहिए। वो नीचे पहुंचने के बाद सामने फ्लेम्स यहाँ पर देखता है जो कि जल रही होती है। उसे देखते हुए कहने लगता है हाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ह्यूमंस रहते होंगे क्योंकि ये तो दिमाग तो यहाँ पर ह्यूमंस ही लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता चल चुका है कि ह्यूमन यहाँ पर रहते होंगे। जिसके बाद उसे 2 टनल दिखाई देती है।
वो कहना रहता है कि आखिर इन दोनों टनल में से मुझे किस टनल में जाना चाहिए, क्योंकि दोनों तो सेम टू सेम ही दिख रही है। तो सोचता है क्यों ना उससे अपनी यहाँ पर सेंसिंग एबिलिटी का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी। वो उसे डर भी लग रहा था कोई ह्यूमन उसे आके हेलो हाई करेगा या फिर उसको ख़त्म ना कर दे, कहीं उसके साथ यहाँ पे कुछ कांड ना हो जाए। इसी बारे में वो अभी सोच रहा था और इसलिए उसे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। वो सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं अच्छा करने की सोच रहा हूँ और सामने से मुझे बंदा ख़त्म कर दे। फिर वो सोच रहा होता है कि हो सकता है कि मैं किसी यहाँ पर सोसाइटी में जाऊँ जहाँ पर डंजन से मुझे क्लियर करने को मिले, वहाँ पर जो असेंबली हो उनसे मैं बात कर पाऊँ और उनसे अच्छा रिलेशन बना पाऊँ और उन लोगों से मैं साइन लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। इस बारे में वो अभी दिमाग में कुछ ज़्यादा ही ख्याल बना रहा होता है। वो कह रहा होता है आखिरकार मैंने एक ह्यूमन की ज़िंदगी जी है तो मुझे पता है कि आखिर किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। जिसके बाद वो एक रास्ते पे निकल जाता है जो कि यहाँ पर उसी रास्ते में सीधा सीधा जाना था। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे देखना चाहिए कि आखिर आगे क्या है। उसे बहुत तेज़ यहाँ पे रोशनी महसूस होती है। वो देखता है ऊपर की तरफ जहाँ से बहुत तेज़ लाइट आ रही होती है गोल्डन सी। वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है आखिरकार फाइनली आखिर मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मुझे पहुँचना था। अब वो ह्यूमन जल्दी यहाँ पर आ रहे होंगे। जिसके बाद वो देखने लगता है, अपनी आँखें खोल के वो तेज़ रोशनी उसकी आँखों में पड़ रही होती है। एकदम से सामने का गेट खुलता है। वो कह रहा होता है ये तो किसी ह्यूमन की आवाज़ है। जिसके बाद वो देखता है कि सामने का गेट खुलता है एंड वहाँ से कुछ ह्यूमन्स बाहर आने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक खिड़की का जहाँ पर से बहुत ही रोशनी आ रही होती है। जैसे वो ह्यूमन बाहर की तरफ आ रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं हमें लगता है कि किसी मॉन्स्टर ने यहाँ पर हमला कर दिया है, ऐसे कोई यहाँ पर तो नहीं पहुँच सकता। उन लोगों को कुछ महसूस होता है तो बाहर फ्लेम के साथ आते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़के को और एक लड़की को जो कि दोनों यहाँ पर ड्रेसेस में थे, जो कि ऐसा लग रहा था नाइट्स हैं। एक लड़की के हाथ में एक यहाँ पे फ्लेम जैसा कुछ होता है क्रिस्टल। वो कह रही होती है कि ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आया होगा, तो मैं कुछ अलग ही महसूस हुआ था। दूसरा बंदा मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है, वो मॉन्स्टर आसपास ही है और जैसे ही मैं अपना मैजिक इस्तेमाल करूँगा वो ग्लो करना शुरू कर देगा और हम उसे ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर उसको मैजिक इस्तेमाल करता हुआ देख के जिन कह रहा होता है फाइनली मैंने किसी को मैजिक इस्तेमाल करता हुआ देखा, मुझे भी मैजिक इस्तेमाल करना है। और लोग की नज़र यहाँ पे जिन पे पहुँच चुकी थी और वो लोग जिनके ऊपर अटैक करने वाले थे। दूसरा बंदा तो फायर का हमला करने वाला था, जिनको ये बात तब तक समझ नहीं आती। और यहाँ पर तब तक उस क्रिस्टल को ही देख रहा होता है, लेकिन जब आग उसके बिल्कुल आंखों के सामने पहुँचती है तो वो घबरा के बहुत मुश्किल से साइड होता है। हमें पता है उसकी सेंसिंग एबिलिटी बहुत तेज़ हो चुकी है, इस वजह से वो साइड हो पाता है। दूसरी तरफ से आर्चर यहाँ पे अपनी तीरें निकाल लेती है। अब यहाँ पे जिनको समझ में आ चुका था, वो जिनसे दोस्ती करने आया था, वो लोग उसे मॉन्स्टर समझ रहे हैं और वो यहाँ पे भागना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अब बस मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। एकदम से उसका जो पैर होता है वो एक पत्थर पे लग जाता है। इस वजह से वो तेज़ भाग भी नहीं पा रहा होता। पीछे से जो फ्लेम होती है वो ड्रैग उसको हिट करते हुए साइड से निकलती है। वो थोड़ा सा से बच जाता है, वरना तो अभी उसकी जान ही निकल जाती। वो भाग रहा होता है और कहता है कि सबसे बच के भागना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लगा तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। वो देखता है कि सामने से फ्लेम्स आती है और जैसे ही किसी पत्थर से टकराती है तो वो फट जाता है। यहाँ पर इस वजह से यहाँ पे जो जिन होता है वो लगातार भागना शुरू करता है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो कह रहा होता है मुझे अपनी जान बचानी चाहिए कि तभी यहाँ पर एक तीर आके उसके सामने लग जाता है। कह रहा होता है इसको बहुत कम यहाँ पे जगह से मैंने डॉज किया है, अगर थोड़ा सा भी आग मेरे को टच किया तो मेरे को जला के राख कर देगा, मुझे इन लोगों से बच के भागना होगा। वो टनल्स को देख रहा होता है जहाँ पे 3 टनल्स थी। अब वो सोच रहा होता है कि मैं कौन सी वाली टनल से आया था, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वो बिना कुछ सोचे हुए 3rd टनल में जाने का फैसला करता है और कहता है मुझे इधर ही जाना चाहिए। पर जाने से पहले वो यहाँ पे उन लोगों पर एसिडिक हमला करता है ताकि वो लोग उसके पीछे ना आए। पर इस एसिडिक हमला का उन लोगों पर कोई असर नहीं होता, वो लोग उसके ऊपर तीर चला देते हैं। उस तीर से बचने के लिए वो बहुत तेज़ी से नीचे झुकता है और उसे डॉज कर लेता है। वो लोग भी ये सब देख के हैरान होते हैं कि आखिर ये किस तरीके का एंट है जो कि हमें डॉज कर रहा है और सिर्फ भाग रहा है। यहाँ पे जिन भागना शुरू कर देता है, उसके पीछे से बहुत सारी फ्लेम्स आ रही होती है। जिन जाके गुफा के अंदर किसी चीज़ से टकरा जाता है जो सामने पत्थर होता है। जिसके बाद यहाँ पे उसके हाथ मुँह फूल चुके होते हैं चोट लगने की वजह से और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो कह रहा होता है मैं आखिर क्या करूँ, मेरे साथ तो हर बार ऐसा ही होता है। जिसके बाद वो रोने लगता है कि तभी यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यहाँ पे अब मैं एंट बन चुका हूँ, मुझे ये बात समझनी चाहिए। वो लोग मुझे मॉन्स्टर समझ रहे होंगे, मैं पहले की तरह कोई ह्यूमन थोड़ी ना हूँ जो वो मेरे को देख के अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे।
जिसके बाद वो यहाँ पर कह रहा होता है अब मुझे उनसे बच के भागना है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको लगता है कि वो लोग जा चुके हैं। तो वो कहता है ठीक है, मेरे को एक बार ये और जाके वहाँ पर ट्राई करना चाहिए और यहाँ पर मैं वापस से उन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा। क्या पता मैं उन लोगों से बातचीत कर पाऊँ, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन तभी वो देखता है कि पीछे से वो ह्यूमन आ चुका है और उसके ऊपर फायर वॉल का हमला करने लगता है और कह रहा होता है वो अभी तक भागा नहीं है। तभी वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो जीन होता है वो घबरा चुका था। वो बहुत तेज़ी से गुफा के अंदर भागना शुरू करता है, जहाँ तक जो फायर वॉल था उसका हमला नहीं पहुँच पाता और जो जीन होता है वो यहाँ से बच के भाग जाता है। अब वो महसूस करता है कि यहाँ पे आगे वाली टनल जो है उसके अंदर और भी इंसेक्ट है जो कि उसको मिलते ही उसे ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर ये महसूस होने के बाद वो कह रहा होता है अब मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है और देखता है कि सामने उसके इंसेक्ट आ चुके हैं। वो कह रहा होता है कि इन इंसेक्ट से मुझे बचना होगा, लेकिन पीछे तो एक ह्यूमन है, मैं आखिर इन दोनों में से किसकी तरफ जाऊँ? मैं कहीं भी जाऊँगा तो अपनी जान गंवा दूंगा। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे एक प्लान बनाने का सोचता है। वो सोचता है क्यों ना इन इंसेक्ट को लेकर यहाँ पर उस ह्यूमन के पास जाया जाए। जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर हमला करेंगे मैं बच के यहाँ से भाग जाऊँगा। वो यहाँ पे प्लान बना चुका होता है और यहाँ पर बस एग्जीक्यूट करने की कोशिश होती है। वो कह रहा होता है तो ठीक है। इसी के बाद वो यहाँ पे अपना एसिडिक हमला जो होता है वो इंसेक्ट के ऊपर कर देता है ताकि वो लोग यहाँ पे भड़क जाएं। और इस वजह से हम देख पाते हैं उन इंसेक्ट को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोग की बॉडी में स्क्रैच भी नहीं आते, लेकिन वो लोग भड़क चुके होते हैं क्या कि उनके ऊपर किसने अटैक कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे जो जीन होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पे अटैक से इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं हुआ, पर कम से कम ये लोग मेरे पीछे तो आने वाले हैं। जिसके बाद वो यहाँ से लगातार भागना शुरू करता है उसी टनल की तरफ जहाँ से अभी यहाँ पर जस्ट आया है। वो कह रहा होता है कि मैं इन लोग को भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मुझ पर अटैक किया है और ना ही इन इंसेक्ट को छोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर रोते हुए भाग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे सामने वाले से बचना है और इनसे भी। एकदम से वो इंसेक्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उसे डॉज करते हुए थप्पड़ मारता है और कहता है अपनी हद में रहो और मेरे पे ऐसे अटैक मत करो। जिसके बाद वो यहाँ पे लगातार भागना शुरू करता है। अब वो यहाँ पर उस टनल के पास पहुँच चुका था जहाँ पर से वो अभी थोड़ी देर पहले निकला था। उस टनल के पास पहुँचते ही यहाँ पे ह्यूमन उसको देख लेता है और कहता है वो वापस से आ चुका है, वो मॉन्स्टर वापस से आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बाकी इंसेक्ट होते हैं वो उस ह्यूमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कह रहा होता है ऐसा लगता है वो इस बार अपनी फौज लेके आया है। वो सारे के सारे इंसेक्ट उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और दूसरी तरफ सैम यहाँ से भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे बस अपनी जान बचा के भागना है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने भी वो इंसेक्ट आ चुके हैं जो उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे बस बच के यहाँ पे रहना है। वो अपने आप को नीचे झुका लेता है, अपने सर पे हाथ रख के वो कह रहा होता है मुझे जिंदा छोड़ दो। तभी यहाँ पे इंसेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला होना शुरू हो जाता है जो कि ह्यूमन्स ने किया होता है। और इस वजह से हम देख पाते हैं इंसेक्ट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो सारे के सारे ह्यूमन जितने भी नाइट्स होते हैं वो सारे के सारे लोग उन इंसेक्ट के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ सैम घबरा के नीचे झुका होता है कि बस उसे जिंदा छोड़ दिया जाए। वो यहाँ पे रोते हुए कह रहा होता है पता नहीं क्यों मैं इस जगह पे फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ पर कभी आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे वो कह रहा होता है मेरी जान यहाँ पे खतरे में पड़ चुकी है। वो यहाँ पे गुस्सा होता है और कह रहा होता है ये बीटल्स मेरे पीछे मत आओ। तभी यहाँ पर जाके वो किसी के पैर से टकरा जाता है। वो कह रहा होता है नहीं नहीं मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकता, वो यहाँ पर मुझे मार डालेगा। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर नाइट भाले को सीधा उसके पेट के अंदर डालने वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है और ये भाला जाके दूसरे इंसेक्ट को लगता है और वहीं पर मर जाता है। वो यहाँ पर अपने सिस्टम को कहता है कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने वापस उसकी जान बचा ली। उसका अल्लाह कितना अच्छा है, वो गॉड से यहाँ पे प्रे कर रहा होता है इस बारे में। जिसके बाद उसे यहाँ पे एक फ्लेम आके लगने वाली होती है। वो बहुत मुश्किल से उसे डॉज करता है और यहाँ से भाग रहा होता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं वो आगे आगे भाग रहा था जिसके पीछे एक ह्यूमन था और उसी के पीछे बहुत सारे इंसेक्ट भी आ रहे थे। वो सब एक से दूसरे से बच के भाग रहे होते हैं कि तब यहाँ पे सैम अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और कह रहा होता है कि अब इस बारे में मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे भागने लगता है और यहाँ पे वो एक टनल को ढूंढ लेता है। जिस टनल को देखते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ पे छुप सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। तभी वो देखता है कि उन ह्यूमंस ने और नाइट्स ने बहुत सारे यहाँ पे सेंटिपीड्स को मार दिया है। वो कह रहा होता है कि मुझे जाकर उन लोगों को खा लेना चाहिए, लेकिन वो फिर कह रहा होता है अगर किसी ने मुझे मार डाला तो फिर मेरा तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। वो कह रहा होता है लेकिन अगर मैं उन सेंटिपीड्स को खा लेता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो बायोमास की पावर है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। हम दूसरी तरफ एक महल के अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ पे जो इन नाइट्स का कमांडर था वो बैठा हुआ था और इस बारे में जानकारी देख रहा था। वो कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा तादाद में आखिर ये इंसेक्ट हम लोगों पे क्यों हमला कर रहे हैं। इसकी तो अभी फ़िलहाल कोई वजह नहीं है और यहाँ पे कोई मौसम भी नहीं आया है जिस वजह से वो लोग बाहर आएंगे और हम पे अटैक करेंगे। कि तभी यहाँ पर कोई अंदर आता है और कहता है कि हमें एक नई जानकारी मिली है
यहाँ पर अंदर आते हुए कह रहा होता है कि हमें एक नई जानकारी मिली है इस बारे में कि यहाँ पर हम पे किसी ने अटैक कर दिया है। हम देख पाते हैं जो नाइट का कमांडर होता है वो अपना पंच मारता है और उसके बाद वो उठ जाता है। वो कह रहा होता है अब किसने अटैक कर दिया। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग उसके लिए खड़े होते हैं। तभी वो दूसरा गेट पार करता है। हम देख पाते हैं कि जो सारे गार्ड उसकी सुरक्षा में खड़े थे और यहाँ पे हर गेट्स के बाद बहुत सारी फ्लेम होती है, बहुत सारे यहाँ पे वाटर अटैक्स होते हैं ताकि उसके पास कोई भी यहाँ पर पहुँच ना पाए। वो यहाँ पे पहुँच जाता है उस जगह पर, जिसके बाद वो कहता है तो क्या यहाँ पर उस कैदी को रखा गया है। दूसरी तरफ नाइट बता रही होती है कि हम लोगों ने उसको यहाँ पे बांध के रखा हुआ है और दूसरी तरफ बताती है कि हमारी दूसरे प्लेस पे भी हमला हो चुका है और यहाँ पर जो इंसेक्ट हैं उन लोगों ने हमला किया है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी गिनती ज़्यादा थी, इस वजह से हम उसे अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर पाए। वो कह रही होती है कि हमने यहाँ पर एक एंट को पकड़ के रखा है जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। ये बातें सुनने के बाद कलेक्टर कह रहा होता है कि उन लोग का अटैक यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, पर मैं इसकी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी की सारी डिटेल मैं बाद में तुम लोगों से लूँगा। जिसके बाद यहाँ से वो वापस मुड़ जाता है और कह रहा होता है लेकिन फ़िलहाल तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए जगह पे, यहाँ से कोई भी बच के भाग ना पाए। जिसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मुझे सबकी जानकारी देनी होगी। जिसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। जो नाइट होता है वो अभी भी उस इंसेक्ट से फाइट कर रहा होता है। उन लोगों की फाइट लगातार जारी होती है। वो इंसेक्ट को हम देख पाते हैं जो सच में पावरफुल था, उसके ऊपर यहाँ पे फ्लेम का भी ज़्यादा असर नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ से हम अभी यहाँ पर जो जिन होता है वो अभी भी छुपा होता है और कह रहा होता है बस मुझे अपनी जान बचानी है यार, ये लोग लगातार यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, इनकी लड़ाई कब ख़त्म होगी। यहाँ पे वो इनविजिबल होता है लेकिन उसके बाद भी उसे डर लग रहा था। अब यहाँ पे वो देख रहा होता है उन लोग के फाइटिंग मेथड और सोच रहा होता है क्या मैं भी यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ इन लोगों के तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैं भी तो पहले ह्यूमन रह चुका हूँ। लेकिन फिर वो कहता है नहीं नहीं, मेरे को बस यहाँ पे ज़िंदा रहना है, मुझे इन लोगों के बारे में नहीं सोचना। वो यहाँ पर दूसरी तरफ से एक जो ह्यूमन फॉर्म होता है उसका थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर ह्यूमन बनने का सोचना भी नहीं चाहिए, अब तुम मॉन्स्टर हो और मॉन्स्टर की तरह रहो। यहाँ पर रोते हुए कह रहा होता है ये बात सच है, क्या मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ तो मुझे मॉन्स्टर की तरह ही सोचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन की तरह सोच के तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं कोई मैजिक इस्तेमाल कर नहीं सकता, मैं ह्यूमन की सोसाइटी में नहीं जा सकता और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मुझे इस बारे में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे इन सबको हरा पाऊँगा, इस बारे में तो मुझे धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने स्टेटस विंडो देखते हुए कह रहा होता है मेरी स्टेटस विंडो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं यहाँ पे इन लोगों से फाइट कर पाऊँ, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, इस बारे में अभी सोच रहा होता है। और कह रहा होता है बस यहाँ पर मेरी जान ना चली जाए, इन लोगों की फ़ाइट और ज़्यादा घमासान होती जा रही है, अगर एक भी अटैक मुझे लगा तो मैं यहाँ पर घायल हो जाऊँगा और अगर फ्लेम ने मुझे टच भी कर दिया तो मैं यहीं पर ख़त्म हो जाऊँगा और रिकवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है उसकी एचपी रिकवर होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तभी देखता है कि यहाँ पे एक इंसेक्ट मरा हुआ है। और उसे देखते हुए सोचने लगता है क्या जाके उसको यहाँ पे बायोमास खाना चाहिए, इससे तो उसकी स्टेटस विंडो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसे यहाँ पर एक बार रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क है तो यहाँ पे उसके पास जाता है और खाना शुरू कर देता है। वो सोच रहा होता है अगर आने वाले वक्त में उसने बहुत ज़्यादा लेवल अप कर दिया तो यहाँ पर उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, वो किसी से भी जीत सकता है। जिसके बाद वो उसका बायोमास खा रहा होता है और कह रहा होता है इसके वजह से मुझे नहीं पता मुझे कोई नई एबिलिटी मिलेगी या नहीं, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा गंदा है। और यहाँ पर एक तरीके से उसे अच्छी डिश बना के खाने का सोचता है और वो कहता है कि मैं इसको इतना ज़्यादा अच्छा बना के तो नहीं खा सकता, लेकिन इसका टेस्ट पहले वाले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लिजार्ड से तो इसका टेस्ट अच्छा ही है। जैसे वो यहाँ पे उसको खाने वाला होता है वो उसके गर्दन के अंदर वो खाना पहुँचता ही है कि वो उसको उल्टी करने की कोशिश करता है। वो कह रहा होता है कि बायोमास बहुत ज़्यादा गंदा है इसका भी, यहाँ पर उसको उल्टी कर देता है और कह रहा होता है कि इंसेक्ट का जो यहाँ पे मीट होता है वो तो इंसेक्ट की तरह ही होगा, आखिरकार मैं क्या सोच के उसको खाने वाला था। जिसके बाद वो कहता है कि आखिरकार बायोमास एक नया यहाँ पे आ चुका है, मैं इसकी भी जानकारी थोड़ी बहुत ले सकता हूँ। जिसके बाद वो इस सेंटीवेट की थोड़ी सी जानकारी लेता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनकी जो ऊपरी परत होती है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और जिसको अभी तुमने खाया वो यहाँ पर लेवल 3 का था। इस बारे में जानकारी देख के वो कहता है तो ठीक है, आखिरकार मेरे को